असिस्टेंट वापस जाकर तो थान यूएन को बताता है कि दूसरी कार में चला रहा था, जिस पर वो बस ठंडे अंदाज में कहती है चलो, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन 3 घंटे बाद हम फिर से मिलते हैं जब वो अपने पार्टनर के साथ रेसिंग ट्रैक पर आती है, जहां एक रेड रेसिंग कार फर्स्ट पोजीशन जीतती है और ड्राइवर जब उतरता है तो उसका टॉल और अट्रैक्टिव लुक सबका ध्यान खींचता है, जिस पर खुद तो थाना हुएन भी इम्प्रेस्ड हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो हेलमेट हटाता है, असिस्टेंट शॉक्ड होकर कहता है ये तो कॉट इयन सिन्हा है, जिस पर तो थाना हुएन कुछ नहीं कहती, लेकिन आसपास की लड़कियों की नजरें उस पर देखकर वो हल्का सा अनकंफर्टेबल फील करती है। और मैं जब उसकी नजरों को नोटिस करता हूँ तभी मैं उसकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि सालों से जब भी हम कैजुअली मिलते हैं वो मुझे ऐसे इग्नोर करती है जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ। इसलिए जब रेसिंग इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हमें इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं भी ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे मैं तो थान हुएन को जानता ही नहीं हूँ, जिस पर लोग कहते हैं कि तोटोंग से मिलकर अच्छा लगा, लेकिन वो हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशन बनाए रखती है और माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। तभी जियांग कान्हनियन की आवाज आती है, थान हुएन काम खत्म हुआ या नहीं? अगर हो गया हो तो चलो कंपनी में लंच करते हैं। जिस पर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और उसे कार से उतरते हुए देखता हूँ। वो आते ही तो थाने हुएन की कमर पकड़ लेता है जैसे वहाँ कोई और है ही नहीं, और मुझे देखकर हल्की सी स्माइल भी देता है, जैसे उसे लगता है कि मैं उसका राइवल बनने के लायक भी नहीं हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और आसपास के लोग कहते हैं कि तोतोंग काम पर भी जियांग कान्हनियन को साथ रखती है। उनका रिलेशनशिप सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस पर उसका असिस्टेंट मुझे अजीब नजरों से देखता है, जैसे सोच रहा हो कि दुनिया में मुझ जैसा यूजलेस आदमी भी होता है। मैं कुछ नहीं कहता और सीधा रेसिंग ट्रैक से निकल जाता हूँ और तुरंत लॉयर को कॉल करता हूँ कि डिवोर्स सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जिस पर वो कहता है कुछ दिन और लगेंगे। और मैं सोचता हूँ कि 10 साल वेट कर चुका हूँ तो 7 दिन और सही। लेकिन मेरा माइंड अभी शांत ही हुआ था कि तो थाना हुएन के असिस्टेंट का कॉल आता है, जो पूछता है कि आप कब चीजें लेकर आएंगे, और बताता है कि स्कूल टीचर कह रही हैं आपका फोन रीचेबल नहीं है और बच्चे का हैंडमेड होमवर्क अभी तक नहीं पहुंचा। जिस पर मुझे याद आता है कि डिवोर्स की बात से पहले मैं मोबाइल में वीडियो देखकर उसके लिए नीडल और थ्रेड से हैंडमेड वर्क बना रहा था, और जब मैं घर से निकला था तब वो आधा ही बना था। मैं आसमान में उड़ते हुए फ्री क्लाउड्स को देखता हूँ और सीधे कह देता हूँ कि सी फूड पॉरेज अब नहीं मिलेगा और आगे से मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा, और कॉनिम थान के बारे में भी अब मैं कुछ नहीं संभालूंगा, इसलिए मुझे कांटेक्ट मत करना। और ये कहकर मैं असिस्टेंट का नंबर भी ब्लॉक कर देता हूँ। दूसरी तरफ असिस्टेंट परेशान होकर तो थान यूएन को बताता है कि मैंने कॉल काट दिया और अब कांटेक्ट नहीं हो रहा, शायद मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। जिस पर वो खुद फोन निकालकर मुझे मैसेज भेजती है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन अगले ही मोमेंट रेड नोटिफिकेशन आता है कि वो अब मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, पहले रिक्वेस्ट भेजनी होगी। जिस पर असिस्टेंट चैट हिस्ट्री देखता है और नोटिस करता है कि लास्ट मैसेज भी 1 हफ्ते पुराना है। फिर वो कैजुअली कहता है कि जंग चनयन और सर का बर्थडे एक ही दिन है, यानी कल सर का भी बर्थडे था, क्या गिफ्ट नहीं देना चाहिए? जिस पर तोथन उयन बिना इंटरेस्ट के कहती है ध्यान नहीं दिया। असिस्टेंट को ये जवाब सुनकर भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि चैट हिस्ट्री में वो कभी रिप्लाई नहीं करती, लेकिन फिर वो गुस्से में कहती है कि एक बर्थडे गिफ्ट भेज दो, तुम देख लो क्या सही रहेगा। असिस्टेंट जी मैडम कहकर बाहर निकल जाता है और गिफ्ट अरेंज करने लगता है। शाम को मुझे वही गिफ्ट मिलता है जो उसका असिस्टेंट लाकर देता है और कहता है कि ये तो टोंग की तरफ से है, जिस पर मैं उसे लेने से मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि अब गिफ्ट देने का मतलब क्या है। बर्थडे तो गुजर चुका है और वैसे भी पिछले 10 साल से मेरी एक ही विश थी, फ्रीडम, और अब डिवोर्स के साथ वो विश वैसे भी पूरी हो रही है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि इन 7 दिनों में हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन तभी तो मौ का मैसेज आता है। वो कहती है कि वो डिवोर्स में इंटरफियर नहीं करेगी, लेकिन जब तक डिवोर्स पूरा नहीं होता उसका ग्रैंडसन किसी भी तरह अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जिस पर मुझे अजीब लगता है, क्योंकि खुद बच्चे ने ही डिवोर्स के लिए कहा था। लेकिन उसके बाद वो लगातार मैसेज करती है कि वीकेंड पर मुझे वैसे ही मेन हाउस आना होगा और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि तोथन उयन को भीड़ पसंद नहीं है। शादी के बाद हम दोनों मेन हाउस से अलग विला में रहते थे, लेकिन बच्चे के बाद हर वीकेंड हम उसे मेन हाउस लेकर जाते थे, और आज शुक्रवार है जिस पर नॉर्मली मैं ही स्कूल से उसे लेने जाता हूँ। तो थाना उयन हमेशा बिजी रहती है, रात 10 बजे से पहले घर नहीं आती। लेकिन इस बार जब मैं मेन हाउस पहुंचता हूँ वो पहले से वहाँ होती है। मैं उसे इग्नोर करता हूँ और सीधे ऊपर जाने लगता हूँ, लेकिन वो मुझे रोककर पूछती है बर्थडे गिफ्ट पसंद आया? मैं उसे देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि उसे ये भी नहीं पता कि मैंने गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन ये भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो मुझे हमेशा इग्नोर करती है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता और बस हल्का सा सिर हिला देता हूँ, लेकिन तभी वो ऑर्डर देती है कि कोनिम थान जियांग कान्हनियन के लिए प्रोटेक्शन चार्म बना रहा है, तुम जाकर उसे पूरा करने में हेल्प करो। ये सुनकर मुझे अंदर से झटका लगता है। क्या बर्थडे गिफ्ट के साथ ये कंडीशन भी आती है? जिस पर मैं बिना कुछ बोले उसे इग्नोर करता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ। वो पीछे से बस देखती रहती है और कुछ नहीं कहती। ऊपर जाकर मैं देखता हूँ कि कोनिम थान डेस्क पर बैठा है और नाइफ से बहुत ध्यान से कार्विंग कर रहा है, और उसके सामने एक ऑलरेडी बना हुआ चार्म रखा होता है जिसे वो कॉपी कर रहा होता है। मेरे कदमों की आवाज सुनकर वो ऊपर देखता है, लेकिन तुरंत उस फिनिश्ड चार्म को उठा लेता है और कहता है ये मॉम ने जियांग अंकल के लिए बनाया है, आप इसे मत लेना। जिस पर मेरा दिल जोर से दर्द करता है।